हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो कोई रिज़ल्ट भी नहीं है, क्या है। थंबनेल जैसा आपने देखा कि हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जामिया में, जो भी हर रिज़ल्ट में जो मेंशन होते हैं 13 पॉइंट्स। ये 13 पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। ये डॉक्यूमेंट की वीडियो है, डॉक्यूमेंट वीडियो है जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने हैं, क्या क्या प्रूफ चाहिए आपको एडमिशन के टाइम पे, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट जो है, सबसे पहली चीज़ जो आपने क्या करनी होती है, कैंडिडेट्स should bring the download admit card, registration form and 2 recent passport size photographs at the time of admission। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर आपको चाहे आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाएं एडमिशन नहीं मिलेगा, वो चीज़ क्या है, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड 2 recent passport size photographs। तो आपने ये चीज़ें लेकर जानी है। फर्स्ट पॉइंट में आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सा है, एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया था उस वो लेके जाना है आपने, जो आपने फॉर्म फिल किया था एग्ज़ाम के टाइम पे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना, अपना पोर्टल ऑन करना, ओपन करना पोर्टल, वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना और उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। 2 फ़ोटो लेके जानी है, बल्कि एक्स्ट्रा रख लेना क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए ऐसे टाइम पे, तो हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें लेके चला करो। तो 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है। देन सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट में प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन एज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। आपने जो एग्ज़ाम पास किया, मतलब आप लोग अभी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है आपने वो लेके जानी है, ओरिजिनल मार्कशीट, और साथ में फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है। फ़ोटो कॉपी पे जो है आपके साइन होने चाहिए और फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके जाना और ओरिजिनल भी लेके जाना है। ओरिजिनल मार्कशीट जो होगी वो सबमिट कर लिया जाता है और वो 1-2 महीने के बाद आपको वापस कर देते हैं। तो ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना और इसकी फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है। वहाँ पे वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि अगर जैसे 50% जो होता है वो होता ही कि जामिया में एडमिशन के लिए आपको किसी भी कोर्स में 50% आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में जहाँ से भी आप क्वालिफाई करके आ रहे हैं उसमें 50% मार्क्स होने ही चाहिए। तो वो यही एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। देन तो आपको आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है। फर्स्ट चीज़ एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। देन ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। स्कूल में है आप तो स्कूल का भी, स्कूल पास आउट किया है तो 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है और साथ में एक फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है। अगर ग्रेजुएशन पास करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके जानी है और फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है और फ़ोटो कॉपी पे आपके साइन होने चाहिए। देन थर्ड पॉइंट क्या है, प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और आपको 10th क्लास का 12th क्लास का जो है अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट है, बोर्ड एग्ज़ाम का वो रिज़ल्ट लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल लेके जाना है और फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है, फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। और फ़ोटो कॉपी पे जैसा मैंने अभी आपको बताया कि साइन होने चाहिए आपके, तो अपने साइन करके लेके जाना फ़ोटो कॉपी पे, या वहाँ जाके भी कर सकते हो। और ओरिजिनल, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ओरिजिनल लेके ही जाना है आपने क्योंकि वहाँ सबमिट होगा। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार कार्ड। आपको एक परमानेंट एड्रेस का प्रूफ देना है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वोटर आईडी, अच्छा वो ओरिजिनल सबमिट नहीं होगा। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस का जो प्रूफ है, यानी कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक चीज़ चलेगी। अब सब लेके नहीं चले जाना है, कोई एक चीज़ चलेगी सिर्फ। किसके लिए, वो बेसिकली जो है आपका परमानेंट एड्रेस जो है उसके प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी चीज़ जो है, कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से ओरिजिनल सबमिट नहीं होगा।
ना वोटर आईडी कार्ड, ना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये कभी भी ओरिजिनल सबमिट नहीं होता है। इसकी सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो कॉपी लेके जानी। हाँ, ओरिजिनल साथ में लेके जाना, ये करना कि आधार कार्ड ही लेके जाना है। बेसिकली जो मोस्ट सबसे इजी चीज़ जो होती है वो आधार कार्ड ही होती है परमानेंट एड्रेस की, तो आधार कार्ड ही लेके जाना, अपनी जेब में रख लेना, वही लेके जाना। पर ओरिजिनल सबमिट नहीं करना है, ओरिजिनल नहीं सबमिट होगा वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो कॉपी होगी और फ़ोटो कॉपी पे आपके क्या होंगे, साइन होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा जो भी मैंने अब तक पॉइंट्स बताए हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया। देन 5th पॉइंट है, मुस्लिम ओबीसी एंड मुस्लिम एसटी कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिसेंटली। ओके, जो मुस्लिम ओबीसी हैं और मुस्लिम एसटी कैंडिडेट्स हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं, उनके पास वो एसटी हैं इस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट होता है। तो और मुस्लिम ओबीसी का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो उसका प्रूफ चाहिए आपको, ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, एसटी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप मुस्लिम ओबीसी और एसटी कैटेगरी से हैं तब। अच्छा, और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगर आपने एसटी के ओबीसी कैटेगरी से भरा था, ठीक है, फॉर्म फिल किया था ओबीसी कैटेगरी में, पर आपका सिलेक्शन जो है वो जनरल कैटेगरी में हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ओबीसी में फिल किया था, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है जनरल में, तो ये कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं कि अब एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं, आपके मार्क्स अच्छे होते हैं, इस वजह से आपका जनरल में वो आपका जो नाम आता है ना लिस्ट में, जनरल में इस वजह से आ जाता है। आपने ओबीसी में भरा है पर जनरल में नाम आ गया क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको वहाँ पे क्या है, ओबीसी सर्टिफिकेट की या एसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन तो यहाँ पे मैं आपको क्विक रिवाइज़ करवा देती हूँ जल्दी से। एडमिट कार्ड लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है। देन जो भी एग्ज़ाम अभी आपने क्वालिफाई किया है, अगर आप ग्रेजुएशन में लेना चाह रहे हैं एडमिशन तो 12th की मार्कशीट, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो अंडर ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए आपने, ये लेके जाना है। ओरिजिनल भी चाहिए और फ़ोटोकॉपी भी चाहिए, फ़ोटोकॉपी पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। देन 3rd चीज़, प्रूफ ऑफ एज मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे। ये जो 3rd पॉइंट है, प्रूफ ऑफ एज बेस्ड सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल का, सेकेंडरी स्कूल का ओरिजिनल भी लेके जाना है, फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है एंड फ़ोटोकॉपी पे आपके साइन होने चाहिए। देन 4th पॉइंट, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इसकी सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोकॉपी सबमिट होगी आपके साइन के साथ, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट नहीं होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हैं चीज़ें। एंड मुस्लिम ओबीसी अगर एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट वहाँ दिखाना होगा, प्रूफ दिखाना होगा आपको कि आप मुस्लिम ओबीसी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6th पॉइंट है, फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी। ओके, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको पीडब्ल्यूडी का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा डिसेबिलिटी का, वो आपको वहाँ एज ए प्रूफ दिखाना है, वरना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। अगर आप वो चीज़ें विजिबल भी हैं डिसेबिलिटी और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या है कि सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, प्रूफ के लिए आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। देन 7th पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी। वही, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो आपको कश्मीरी माइग्रेंट का प्रूफ होना चाहिए, वहाँ का आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, वो सबमिट होगा एडमिशन के टाइम पे अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो। देन जम्मू कश्मीर अगर माइग्रेंट है, आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, अच्छा, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है वो अलग कैटेगरी है और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स की वो अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स होंगे। तो जम्मू कश्मीर कैटेगरी का अलग है और कश्मीरी माइग्रेंट्स का अलग है। तो जम्मू कश्मीर कैटेगरी वाले जो हैं उनका अलग से सर्टिफिकेट होगा, तो वो सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट करना है। देन 9th पॉइंट क्या है, यह है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। तो यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये कंपलसरी होता है और ये जो है ये ओरिजिनल सबमिट होता है और ये वापस नहीं दिया जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इसकी जो है फ़ोटोकॉपी नहीं लगती, इसकी सिर्फ ओरिजिनल लगता है, ठीक है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये आपका ओरिजिनल ही सबमिट होगा, इसकी फ़ोटोकॉपी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये जो है ये आपका ओरिजिनल सबमिट होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये स्कूल से ही मिलता है। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपको स्कूल से ही मिला होगा, 12th में जब आपने 12th पास करी होगी तो रिज़ल्ट के साथ साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया होगा स्कूल वालों ने। और अगर आप कॉलेज से हैं तो जिस भी इंस्टीट्यूट से पास किया है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता ही है। अच्छा, और एक चीज़ और, अगर आप जामिया से हैं तो वहाँ पे क्या है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जामिया स्कूल से हैं तब भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर स्कूल से दिया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आप वो सबमिट कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप जामिया से ही आपने ग्रेजुएशन की है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तब भी क्या बोलते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई वहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको ऑफिस में बोला जाए कि आप ला करके सबमिट कर दीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो उनको बोलना कि सर जामिया में, हम जामिया के स्टूडेंट्स हैं तो जामिया में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं होता है जामिया के स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से आए हैं जैसे DU वगैरह से, अगर आप जाके अब जामिया में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट कंपलसरी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पर अगर आप जामिया के ही हैं तो ये बेनिफिट मिलता है जामिया के स्टूडेंट्स को। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, सबमिट कर दो, और अगर नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको ऐसा प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी जो मार्कशीट है वही आपका प्रूफ है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 10th पॉइंट जो है, सर्टिफिकेट फ्रॉम एन MBBS डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप। अच्छा, और आपको अपना ब्लड ग्रुप जो है वो आप ब्लड टेस्ट करवाना है, ब्लड ग्रुप का जो है वहाँ पे आपको प्रूफ देना होगा। अच्छा, और ये भी क्या है, ये भी इसका भी क्या है, फ़ोटोकॉपी सबमिट नहीं होगा। ये भी क्या है, ओरिजिनल रिपोर्ट जो है सबमिट होगी। ओरिजिनल रिपोर्ट सबमिट होगी, MBBS डॉक्टर की होनी चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी ब्लड ग्रुप की। देन 11th पॉइंट है, in case an intervening gap period is involved, the candidate has to submit a certificate affidavit from class 1 gazette officer notary public for the entire intervening gap period, showing year-wise preoccupation and non-indulgence in any criminal activities after leaving the institution last attended. Okay, अगर आपने गैप हुआ है, मतलब अगर आपने पास किया है 2020 में 12th, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2020 में 12th पास कर ली है, पर आपने 2020 में एडमिशन नहीं लिया है। आपने कब एडमिशन लिया, अब ये जो ईयर है 21, ठीक है। तो ये 1 साल का जो टाइम पीरियड था, तो इसका आपको वहाँ सर्टिफिकेट देना होगा गैप पीरियड का, कि आप इतने टाइम जो इस टाइम पीरियड में एक साल में या 2 साल में, जितने भी साल का गैप है आप लोगों का, जिन लोगों का गैप है, तो वहाँ पे आपको ये गैप का जो है वहाँ सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाना होगा, प्रूफ दिखाना होगा कि इस गैप पीरियड में ये जो पीरियड था, ये जो टाइम था आप जो घर पे रहे हैं या कहीं और जो भी है, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो वहाँ पे आपको ये शो करना है कि आप किसी भी ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई आपने ऐसा ऑफेंस नहीं किया जिसकी वजह से आपको कोई पनिशमेंट मिले या कुछ ऐसी चीज़ हुई हो, तो यहाँ पे आपको एक गैप सर्टिफिकेट देना है। मतलब ये प्रूफ देना है आपको कि आप ऐसी किसी भी चीज़ में शामिल नहीं थे, कि मतलब कोई आपने ऑफेंस नहीं किया है, तो इस चीज़ का वहाँ प्रूफ देना है गैप का। देन 12th पॉइंट क्या है, एफिडेविट फॉर नॉट इंडल्जिंग इन रैगिंग एक्टिविटी एज़ पर प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा। तो यहाँ पे एफिडेविट देना है आपने रैगिंग एक्टिविटी का, कि आप किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि रैगिंग क्या है, बैन है। अगर आप रैगिंग करते हुए पकड़े गए तो ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ सबमिट करना है, कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी कोई भी एक्शन ले सकती है आपके ख़िलाफ़। तो अच्छा, और ये जो एफिडेविट होता है ना, ये वाला, ये रैगिंग वाला जो एफिडेविट होता है, ये 2 बनते हैं। एक आपकी तरफ से कंफर्मेशन होती है, डिक्लेरेशन आप देते हैं कि आप किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और जो सेकंड वाला जो होता है, ये होता है पेरेंट्स की तरफ से, कि पेरेंट्स से डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, और अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा करता है तो उसके ऊपर यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, उसे यूनिवर्सिटी से बाहर भी निकाला जा सकता है, कोई भी एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट पॉइंट क्या है, 13 पॉइंट, द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल ऑफ एडमिशन फी स्लिप टू कंसर्न ऑफिस टू द डीन डिपार्टमेंट सेंटर्स फॉर आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस। अच्छा, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो आपको फ़ीस स्लिप दी जाएगी, आपको फ़ीस स्लिप दी जाएगी वहाँ पे, कि आप में वहाँ पे जामिया में गेट नंबर 4 पे बैंक है, वहाँ जाके आपने फ़ीस सबमिट करनी होगी।
तो वो पेपर होगा A4 साइज़ का, मतलब वो जो है फ़ीस स्लिप होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो जब आप फ़ीस सबमिट कर देंगे तो ये वाली फ़ीस स्लिप जो है बैंक वाले रख लेंगे। फिर आपको वापस आना है जहाँ आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। फिर ये जो 2 फ़ीस स्लिप आपके पास बचेंगी, एक फ़ीस स्लिप अपने पास निकाल के ऑफिस वाले रख लेंगे, और जो लास्ट वाली बचेगी वो क्या है, वो आपके पास रहेगी। अच्छा, और इसको फेक मत देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ़ीस स्लिप। जब तक आपका आईडी कार्ड नहीं बनता है तब तक ये अपने पास ही रखना, बल्कि आईडी कार्ड बन जाता है उसके बाद भी बहुत ज़्यादा जगह ये काम आता है। तो फ़ीस स्लिप मत फेंकना, अपने पास रखना। तो यहाँ पे आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार क्विक रिवाइज़ करवा देती हूँ। एडमिट कार्ड लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। देन आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है, जो भी आपने लास्ट एग्ज़ाम पास किया है उसकी ओरिजिनल मार्कशीट, और फ़ोटोकॉपी भी, फ़ोटोकॉपी वाले पे आपके साइन होने चाहिए। प्रूफ ऑफ एज लेके जाना है आपने, यानी कि हायर सेकेंडरी का और हाई स्कूल का और सेकेंडरी स्कूल का जो है वो आपका मार्कशीट वहाँ सबमिट करना है। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, इसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। ओरिजिनल वहाँ दिखाना है, पर सबमिट जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटोकॉपी सबमिट होगी। देन अगर आप मुस्लिम OBC कैटेगरी से हैं या ST कैटेगरी से हैं तो इसका सर्टिफिकेट वहाँ आपने दिखाना है। 6th पॉइंट है, अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट प्रूफ देना है। देन 7th पॉइंट, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो इस चीज़ का आपने प्रूफ देना है। अगर आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी से हैं तो इसका प्रूफ आपने वहाँ सबमिट करना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंपलसरी चीज़ है ये बिल्कुल। देन एक MBBS डॉक्टर का और या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफाइड आपका ब्लड रिपोर्ट्स होनी चाहिए। थर्ड है, अगर आपका कोई गैप हुआ है एडमिशन के टाइम पे तो वो उसका आपको वहाँ पे प्रूफ देना है कि आप किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं थे। देन 12th पॉइंट है कि एफिडेविट आपको देना है कि आप किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आगे आपकी तरफ से डिक्लेरेशन होगी और आपके पेरेंट्स की तरफ से डिक्लेरेशन होगी, यानी कि टोटल 2 होंगे ये। देन ऑन लास्ट वन जो है वो क्या है कि फ़ीस स्लिप जो है आपको वो कहाँ सबमिट करनी है, वापस फ़ीस स्लिप आके जो है आपने ऑफिस में सबमिट करनी है। फ़ीस स्लिप जो है आपने एक अपने पास रखना है, एक बैंक ले लेगा और एक जो है डीन ऑफिस में आके सबमिट कर देनी है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही नहीं रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इतने एफ़र्ट डाल रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, पर आप लोग वीडियोस देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।